नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड की बात करते हैं इस वीडियो में और अन्य खबरों की बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये रोजगार संबंधी वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं एलटी ग्रेड में जो कला विषय के 468 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो फंस गई है। और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया इसलिए फंस गई है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की डिग्री पर विवाद है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेषज्ञों ने मामले में परीक्षण करा रही है। तो यूपीपीएससी जो है विशेषज्ञों से मामले में परीक्षण कराने के बाद जो रिपोर्ट जारी की जाएगी उसके आधार पर फैसला लेना है। तो यूपीपीएससी उसके आधार पर फैसला लेगी। फिलहाल 12 विषयों की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कला विषय को छोड़ दिया गया है। तो कला विषय के छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और बीएड की जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, तो इन सब का जब विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चयनित अध्यापक विकल्प भरेंगे। मोबाइल पर मिलेगी आवेदन एवं पदस्थापन की जानकारी। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है इसकी जानकारी आपको मोबाइल मैसेज के माध्यम से मिलेगी। वेबसाइट का कल इनॉग्रेशन हो चुका है, वेबसाइट खुल चुकी है। सभी छात्र अपने अपने विषय की लिस्ट निकाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने खाली पद हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से भरा जाएगा। आपको ये फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वो यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और आराम से ये फॉर्म भरना है। यूपीपीएससी 3 विषयों में प्रवक्ता के 28 पदों पर चयन परिणाम जारी किया है। इसमें जो है 3 सब्जेक्ट में अंतिम चयन परिणाम जो जारी किए गए हैं उसमें संगीत है, संस्कृत है और समाजशास्त्र विषय हैं। प्रवक्ता समाजशास्त्र के 20 पदों पर सारिका सिंह, सुष्मिता कुमारी, अनीता, नागेंद्र प्रसाद, अंशुल कुशवाहा, नेहा सिंह, श्वेता सिंह, सतीश कुमार उपाध्याय, सात्विक रंजन सिंह, पूनम द्विवेदी, प्रिया मिश्रा, शिवधर सिंह, अमित कुमार केसरी, राजीव कुमार, सुनील कुमार कन्नौजिया, दयाल शरण, आदित्य कुमार, महेंद्र कुमार यादव, राम लाल व धर्मेंद्र कुमार पाल का चयन हुआ है। 13 पद अनारक्षित हैं और 5 पद ओबीसी, 2 पद एससी श्रेणी कैंडिडेट के लिए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 15, 16, 17, 18 सितंबर को आयोजित किया गया था। एसएससी में परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर नोटिस जारी की गई है। एसएससी में परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लिए नोटिस जारी की गई है। कौन कौन से परीक्षा केंद्र हैं ये भी आप देख सकते हैं जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 1, स्टेनोग्राफर CND परीक्षा, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा 2019, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 टीयर 3। परीक्षा केंद्र चुनने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके केंद्र का चुनाव करना होगा। नया विज्ञापन जारी करने के लिए चयन बोर्ड पर आज प्रदर्शन किया गया है। जीव विज्ञान पदों को नए विज्ञापन में समाहित कर पद सृजित करने तथा 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र शनिवार को चयन बोर्ड पर घेराव करेंगे। तो ये प्रदर्शन आज होने वाला है। इसकी जो भी अपडेट होगी आपको समय पर दे दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को निदेशालय में प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, निदेशालय के बाहर ये छात्र हैं और आज PCS 2019 की मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को निदेशालय में प्रदर्शन। प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में 3900 पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती फंसी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। इनकी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन इनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। और 39,000 पदों की जो भर्ती फंसी हुई है वो वो क्षैतिज आरक्षण के चक्कर में फंसी हुई है। 3900 में से 1303 का अध्याचन आ चुका है और इसी पर क्षैतिज आरक्षण का मामला फंसा हुआ है। इसके साथ साथ 700 अन्य अध्याचन भी आने वाला है।
तो अब ये मामला जो है समाप्त हो चुका है क्षैतिज आरक्षण का। ये नोटिफिकेशन निकलने ही वाला है, बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूपीपीएससी की न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे 4000 अभ्यर्थियों के फ़ोटो हस्ताक्षर में गलती मिली है। केमिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम ही नहीं है, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आखिर कैसे की जाएगी। SES की हम बात कर रहे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करवाता है और इससे राज्य भर के सरकारी विभागों में इंजीनियर की गजेटेड पोस्ट पर नियुक्ति की जाती है। कल मैंने SES के बारे में आपको बताया था कि ये PCS के इक्विवेलेंट की पोस्ट होती है, गजेटेड पोस्ट होती है। PCS J, PCS और SES एक ही लेवल के एग्ज़ाम हैं। PCS J न्यायिक सेवा में जाते हैं, SES वाले इंजीनियरिंग सेवा में जाते हैं और PCS वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जाते हैं। चयन के बाद अभी तक केवल शिक्षकों को भटकते हुए देखा था, जैसे LT ग्रेड के शिक्षक हों, TGT में तो नहीं भटकते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, या 69,000 शिक्षक भर्ती के हों। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को भी, डेंटल सर्जन है ये, इनको भी भटकना पड़ रहा है नियुक्ति के लिए। 535 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। चयन का अंतिम परिणाम जो है 2 नवंबर 2019 को आ गया था। 2 नवंबर 2019 को परिणाम आ गया था और आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये लोग भटक रहे हैं। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के मामले में अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का आरोप मिला है। सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा यानी PCS 2018 की भर्ती का विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रतियोगी मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि निर्धारित योग्यता न रखने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन प्रधानाचार्य पद पर किया गया है। चयन होने के बाद वे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं। नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के बाद ही इंटरव्यू होना चाहिए था, तो इनका इंटरव्यू हो कैसे गया? जब इन्होंने प्रमाण पत्र लगाया ही नहीं तो इंटरव्यू कैसे हो गया इनका? प्रतियोगी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर प्रधानाचार्य पद पर चयनित हुए अभ्यर्थियों का वेतनमान व अनुभव प्रमाण पत्र जांचने की मांग की है। यूपीपीएससी ने PCS 2018 के तहत 988 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसमें प्रधानाचार्यों के 83 पद थे। प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों को 27 जून तक संयुक्त निदेशक शिक्षा की ओर से प्रति हस्ताक्षरित 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना था। अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू दिलाने का नियम बनाया गया था और आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखने वाले प्रतियोगी अवनीश पांडे का कहना है कि 11 सितंबर को घोषित PCS 2018 के अंतिम रिजल्ट में प्रधानाचार्य पद पर 33 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से किया गया, जबकि ऐसे लोग इंटरव्यू देने के लिए योग्य नहीं थे। चयन होने पर अधिकारियों से साठगांठ करके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। कतिपय चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित स्कूल से फर्जीवाड़ा करके संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा है कि आयोग अध्यक्ष न्याय हित में प्रधानाचार्य पद पर चयनित सभी अभ्यर्थियों के वेतनमान की सूची उनके संबंधित संस्था से प्राप्त करें, जिससे सत्यता सामने आ सके। तो प्रधानाचार्य के पद पर अगर गड़बड़ करके छात्र जाएंगे तो वहां जाकर क्या करेंगे? शिक्षा मित्रों के साथ मेधावी छात्रों का भी जिला आवंटन होगा और जो इसकी लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी के टॉप लोगों की बनेगी। इसको मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से लखनऊ की 150 सीटों का एग्जाम्पल देके समझाया था। आई बटन में आपको यहाँ वीडियो मिलेगा, उसको देख के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों के खाली पदों को लेकर सरकार से जवाब तलब हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद भरे गए हैं अभी, और इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के खाली पदों पर भरने और पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका ने कहा कि 34 अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण न करने से पद खाली हैं, उनको प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2017 में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। याची लिखित परीक्षा व कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे, लेकिन नाम चयन सूची में नहीं आ पाया। यह उत्तर प्रदेश का भर्तियों को लेकर अजीब सा रवैया है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जब आप एक परीक्षा करवाते हैं तो जितनी भी सीट होती है, 70 सीट है भाई, 70 की आप लिस्ट निकाल दीजिए 1 से लेकर 70 तक। उसके बाद किसी भी परीक्षा में पूरे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते, तो वेटिंग लिस्ट आप अपनी क्यों नहीं मेंटेन रखते कि जो छात्र छोड़े उनकी जगह पर तुरंत दूसरे को बुला के ज्वाइन करवा दिया जाए? क्यों छात्रों को सड़कों पे आना पड़ता है? भाई जो 71वां नंबर आया है छात्र रैंक में, वो ऐसा नहीं कि 70 वाले से कम काबिल है। वेटिंग लिस्ट बनाने वही सेम चीज़ें, पूरा प्रोसेस फिर से करेंगे, पद खाली चले जाएंगे। वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के साथ साथ डिक्लेयर कर देनी चाहिए। आप एक वो बना लीजिए कि 10% करना है या 5% वेटिंग में रखना है या 15% रखना है। एक नियम बना लीजिए कि 10% वेटिंग लिस्ट में निकाल देंगे। 70 पद हैं मान लो, तो 7 लोगों को कम से कम आपको वेटिंग लिस्ट में रखना चाहिए था। जो लोग यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसको वहाँ से बुला के ज्वाइन कर देते हैं। और जब आप कोई भी रिजल्ट निकालते हो तो वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए उसके साथ साथ। इंजीनियरों की भर्ती के लिए 1 नवंबर से परीक्षा होगी। बात यूपी पीएससी की कर रहे हैं हम, और अभी आपको यूपी पीएससी से SES के एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया, तो ये न्यूज़ भी उसी से संबंधित है। हमने बताया आपको उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी मिलती है इससे। तो कौन कौन से विभाग हैं देख लेते हैं। सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग में 262 पद हैं, और यहाँ पे दिया गया सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता सिविल के 171 पद हैं, मैकेनिकल के 73 पद हैं। लघु सिंचाई में सहायक अभियंता कृषि के 9 हैं, सहायक अभियंता सिविल के 4 और सहायक अभियंता मैकेनिकल के 5 पद हैं। इसी तरह नगर विकास में 39 रिक्तियाँ हैं। ग्रामीण अभियंत्रण में कई पदों पर नियुक्ति होनी है। और इसके बाद सिंचाई व जल संसाधन विभाग में 66 पद हैं। इसमें विशेष भर्ती अभियान भी है, जो पुराने छूटे हुए जलकल विभाग में, जैसे सहायक अभियंता वाटर ये और सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 2 OBC के पद हैं। निजी स्कूलों को 2 शिफ्टों में खोलने की बात हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्कूल अब खुलेंगे। कई सावधानियां बरतनी होंगी निजी स्कूलों को। छात्रों को प्रवेश के लिए स्कूल में न्यूनतम 2 गेट खोले जाएंगे। कक्षा 9 और 12 के छात्र गेट 2 व कक्षा 10 और 11 के छात्र गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे, इसी से बाहर निकलेंगे। गेट व वॉशरूम के पास सैनिटाइजेशन का इंतजाम होगा। बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रवेश वर्जित होगा। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए 5 मीटर दूरी पर गोले बनाए जाएंगे। कक्षा में अधिकतम 20 छात्रों के बैठने की व्यवस्था होगी। हर मेज पर बैठने वाले छात्र का नाम लिखा जाएगा। स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा नहीं होगी। अवकाश के समय छात्रों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। टिफ़िन व पानी की बोतल शेयरिंग नहीं होगी। तो ये सारे जो है प्रायोजन करने के साथ साथ स्कूलों को 1 अक्टूबर से खोलने की योजना बनाई जा रही है। कक्षा 10 और 12 के छात्रों की कक्षाएं 8 से 11 और 9 और 12 के छात्रों की कक्षाएं दोपहर 12 से 3 बजे के बीच संचालित करने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की परीक्षाएं, जो कक्षाएं हैं, उनको संचालित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये छात्र एज में बड़े हैं, तो इनको कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी है। ये उससे बचाव के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। कक्षा 9 के नीचे के जो छात्र होते हैं, वो छात्र छोटे होते हैं, वो गलतियां कर सकते हैं। उनके स्कूल तो भी बंद रखने चाहिए, लेकिन 9 से 12 के स्कूल बहुत पहले खोल देने चाहिए थे। जब सब कुछ खुला हुआ है, ये छात्र बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, शेयरिंग ऑटो में, बसों में टहल रहे हैं, तो स्कूल जाने में क्या समस्या है? इनको पढ़ाई का नुकसान क्यों हो रहा है? तो खैर दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें, अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।